हेलो, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो डेटा एनालिसिस के टॉपिक पे है कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट एक्सेल को यूज करते हुए डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, आज की डेट में जो मार्केट डिमांड है वो डेटा एनालिस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत सारे टूल्स डेवलप हुए हैं, पावर BI, टैबलो, क्लिक व्यू, कॉग्नोज, बहुत सारे जो है BI आ चुका है। तो ये एक्सेल अपने आप में एक BI है। अब BI का रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि आज से कुछ टाइम पहले बैक में जाओगे तो फाइनेंस को एक रिपोर्ट की जरूरत होता था, तो IT के पास जाता था और IT से कहता था मुझे ये रिपोर्ट आप जनरेट करके दो। अब समझो कि फाइनेंस का बंदा IT के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सो एक गैप आ जाता था उनके अंडरस्टैंडिंग में कि फाइनेंस अपना मैट्रिक्स यूज कर रहा है, IT को अपना मैट्रिक्स समझना है। अब न्यू डेवलपमेंट ये हो गया है कि IT कह रहा है कि आपके पास हम डेटा दे देंगे, ओरेकल से दे देंगे, SQL से दे देंगे, कहीं से भी हम आपको डेटाबेस दे देंगे, आप अपना रिपोर्ट खुद क्रिएट कर लो। आपको जिस तरह से आपको रिपोर्ट क्रिएट करना। तो क्या हुआ कि हमारे पास डेटा आ गया, हम उन डेटा को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया। अब पॉइंट आता होगा, कई लोग जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या डेटा एनालिसिस के बारे में नहीं जानते, उनको लगता होगा कि विजुअलाइज क्या होता है। देखिए, विजुअलाइज वो होता है कि जब आप एक नंबर को किसी चार्ट एंड ग्राफ्स के हेल्प से उसको विजुअलाइज करते हो। मान लो कि आप रात में सोते हो और एक सपना देखते हो, एंड उस सपने में आप उसको विजुअलाइज करते हो कि आपके वो सपना किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, कि कहाँ स्टार्ट हुआ, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। आप पूरा का पूरा एक देखते हो, वो एक्चुअल में नहीं हो रहा होता, बट आप उसको विजुअलाइज करते हो। सेम चीज यहाँ पे है कि आपके पास में कुछ डेटा है, उस डेटा को आप विजुअलाइज करते हो कि ये डेटा किस तरह से मूव हुआ है, किस तरह से काम कर रहा है। जैसा कि आज का मैंने ये डेटा जो लिया हुआ है, मैंने लोकसभा इलेक्शन 2019 का मुझे एक डेटाबेस मेरे पास मिला। मैं वो भी बताऊंगा सोर्स मुझे कहाँ से मिला इस वीडियो के लास्ट में। सो उस डेटा से मैंने कुछ एनालिसिस करने का मैंने कोशिश किया है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या उससे निकालने की कोशिश किया है, तो ये मेरा डैशबोर्ड हो गया। अब इस डैशबोर्ड में मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, पहले दिखा रहा हूं कि ये जो 0 और 1 है, ये 0 उनके लिए है जो इलेक्शन नहीं जीत पाए, और 1 उनके लिए है जो विनर थे। तो सबसे पहले मैं पूरा कैंडिडेट का एक डेटाबेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैंडिडेट कौन थे, किस तरह से थे। सो मैं यहाँ से जो मेरा एक फिल्टर अप्लीकेबल है, मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ कि पूरा डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाए। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरा जितने भी कैंडिडेट्स उन्होंने लड़े इलेक्शन, वो 2000 के आसपास थे। मैंने छोटे छोटे कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं किया, जिनको अच्छा खासा वोट मिला परसेंटेज तक, उन्हीं को मैंने लिया हुआ। सो इतने कैंडिडेट्स थे, उन पे जो क्रिमिनल चार्जेस थे वो 2934, मतलब 2934। इट मीन्स एक बंदे पे एक से ज्यादा, यानी कि 1.5 क्रिमिनल केस एवरेज था। एंड उनका जो एवरेज एज था दैट इज वाज 52.3 ईयर्स। मतलब आप इसको 52 ईयर्स मान सकते हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, उनकी एवरेज एज 52 था। अब उसमें ये था कि जो कैटेगरी वाइज उनको वोट मिला, ये जनरल का ये हिस्सा है जहां पे 1392 पर्सन जनरल कैटेगरी से लड़ रहे थे। नोटा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे उनका वो परसेंटेज दिखा हुआ कि उनका कितना पार्ट था, इसलिए मैंने ये दिखाया हुआ नोटा कितना बड़ा हिस्सा। SC से 383 थे, ST से 243 थे। यदि मैं जेंडर वाइज देखूं तो 1760 मेल थे एंड फीमेल 258 थे। पार्टी वाइज देखूं तो ये विनर की मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ, ये विनर वाइज है जो रिजल्ट आया बाद में उसके पास, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 300 सीट्स के साथ में, देन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस 52, देन थर्ड नंबर पे DMK, देन AITC जो ममता बनर्जी की पार्टी है। इस तरह से जदयू यहाँ पे है, बिहार की पार्टी, रीजनल पार्टी 16 सीट्स के साथ में। उसके बाद मैंने इस मैप पे मैंने एक दिखाया कि किस तरह से, तो ये जो आपका ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है,
ये बीजेपी का पार्ट है कि जिस स्टेट में उन्होंने जिस हिसाब से जीता है। सो मैं आपको थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, आप इस पर आप जूम इन जूम आउट भी करके देख सकते हो। ये पार्टी वाइज आप फिल्टर भी कर सकते हो। और ये उन कैंडिडेट्स का एजुकेशन लेवल है कि किसने किस लेवल की पढ़ाई की हुई है। और इसमें आप देख सकते हो कि 5th क्लास जो 5th पास है, 8th पास है, उनका भी यहाँ पे कुछ नंबर्स है। अब मैं एक बार विनर का देखना चाहता हूँ कि विनर जो बने उनमें क्या था। देखिए 539, उनमें 1029 क्रिमिनल केस, इट मीन्स हर बंदे पे 2 केस, 54.4 एवरेज एज था। देन ये आपका कैटेगरी हो गया। आप इस किसी को आपको जूम करके देखना है तो इस पे आप क्लिक करोगे, इसी का व्यू दिखेगा, उस पे आप कर्सर रखोगे, उसका आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा कि किसका क्या था। बैक टू योर डैशबोर्ड। ये अब जैसे ये आपका मैप पे है, तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से जो विनर हुआ उसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को यूपी से मिला, 60 सीट्स। ये गुजरात देखो तो 26, मतलब 100% उनका विनिंग रेट था। यहाँ पे आई थिंक एक सीट किसी और ले गया, RLTP, आई डोंट थिंक, इसको जानता हूँ मैं इस पार्टी को। बीजेपी यहाँ पे 24 था, यहाँ पे बीजेपी नहीं मिला। ये IND करके कुछ था। यहाँ पर भी आप देखो तो जम्मू कश्मीर JKN को 3 और बीजेपी को 3 मिला। यहाँ पे ये कौन सी वेस्ट बंगाल है जहाँ पे ममता को दीदी को 22, बीजेपी को 18 और INC को 2 सीट मिला। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे तो ये NDDP, मतलब इस तरह से आपको एक आइडिया लग रहा है कि इस मैप में बीजेपी का कितना अचीवमेंट है ऑल ओवर इंडिया विनिंग परसेंटेज हिसाब से। बैक टू डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड आ जाते हैं एंड इसमें आप देखो तो पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, 12th पास, 10th पास, PhD कितने हैं, 8th पास, ये सब कुछ आपको इस डैशबोर्ड की मदद से मिल रहा है। अब आप सोच रहे इतना कुछ तो मैं देख सकता हूँ, लेकिन इसका बेस डेटा क्या है। चलिए मैं आपको बेस डेटा भी दिखाता हूँ। बेस डेटा क्या है कि देखिए इससे आपको काफी कुछ कहानी क्लियर हो जाता है, स्टोरी टेलिंग हो जाती है कि 539 बंदे जीत के आए, उन पे एवरेज 2 केस हर बंदे पे है, उनका एवरेज एज 54.4 है, फीमेल का काफी कम पार्टिसिपेशन है, ज्यादातर मेल का है। देन पार्टी वाइज आपको यहाँ पे विनिंग लिस्ट मिल जाता है कि उनका किसका कितना ग्राफ है। बीजेपी देखो बहुत आगे है। देन स्टेट वाइज आपको एक मिल जाता है, देन इनका एजुकेशन लेवल मिल जाता है, तो ये सब मिल जाता है। बट मैं बेस डेटा में दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्टेट है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कौन था नेम, जिनके आगे 1 है वो जीत गए। जस्ट लाइक मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ बिहार के, झंझारपुर से आता हूँ, तो मैं वहां का फिल्टर करके दिखाता हूँ तो ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। झंझारपुर, तो ये है हमारे यहाँ से रामप्रीत मंडल जी जीते इलेक्शन। ये है इनका 1 आ रहा है, ये जदयू के थे, उनका सिंबल एरो था, ये मेल जेंडर थे। ये क्रिमिनल केसेस उनपे 1 था, एवरेज मतलब एज इनका 63 था, जनरल कैटेगरी से थे। एजुकेशन भाई से बहुत बढ़िया, 10वीं पास है ये। इनकी इतनी एसेट्स है, इतनी लाइबिलिटीज थी, इतना इनको वोट्स मिले, इतना पोस्टल बैलेट से वोट मिले, टोटल इनको ये मिला और ये इलेक्शन जीत गए। कुल मिला के देखो तो आप सेकंड नंबर पे जो थे ये गुलाब यादव, ये RJD से थे, उनको इनके मुकाबले में आधा मिला, 2,79,000 मिला, उनको 6 लाख वोट मिला। ऑलमोस्ट ये 2-3 लाख वोट, 3 लाख वोट से इलेक्शन वहां पे जीत गए। तो इनका ये स्टोरी रहा। चलिए अब मैं यही डैशबोर्ड आपको फिर से बना के दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो चलिए, जब हम सेम फाइल में बेस डेटा भी रखते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होता है। उस डेटा के बेसिस पे हम उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ये मेरा डेटा ऑलरेडी टेबल में है, तो जैसे आपको पता होगा कि टेबल में डिजाइन में होता है, तो आप इसका टेबल का नेम दे सकते हो। तो ये मेरा डेटा क्या है, लोकसभा इलेक्शन का, तो मैं LOK टाइप का लिख देता हूँ इस टेबल का नाम। और मेरा इसी फाइल में ये डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाकर के मैं ऑन करूंगा पावर व्यू को। पावर व्यू मेरा यहाँ से ऑन होगा। इट विल टेक सम टाइम टू ओपन दिस पेज। जब भी आपका पावर व्यू ओपन होगा, उस शीट का नाम जो है पावर व्यू 1 लिखा आएगा, आप उसको रीनेम कर सकते हो। रीनेम कैसे करोगे, जैसे आप अपने वर्कशीट को रीनेम करते हो सेम एज इट इज इसको रीनेम करोगे। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, रीनेम में जाओगे और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है वहां पे आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे होता है क्लिक हेयर टू ऐड टाइटल।
सो आप इसका कुछ भी टाइटल देना चाहते हो आप यहाँ पे दे दो उसका, जस्ट लाइक लोकसभा सभा इलेक्शन इलेक्शन एनालिसिस। तो 2019 का है तो आप 2019 ईयर भी मेंशन कर सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज करो। सो मैं ये फॉन्ट हमेशा प्रेफर करता हूँ, लोकसभा इलेक्शन बोल्ड कर दे सकते हो उसको, और ये आपका बन गया। उसके बाद यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको ये रखना है आप रख सकते हो, नहीं रखना है नहीं रखो, जस्ट सेलेक्ट करो और डिलीट पे क्लिक कर दो। आपका ये डेटाबेस हट गया है, अब कोई डेटा नहीं यहाँ पे। अब इसके बैकग्राउंड में आपको चेंज करना है, यू कैन सेलेक्ट एनीवन ऑफ, कितने हैं 12 हैं, इन 12 में से कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपका डेटाबेस है। देखिए जहां पर भी ये सिंबल आ रहा है यानी कि एज, क्रिमिनल, जनरल वोट्स, ये सब क्या है कि आपका नंबर फॉर्मेट्स में है। जिस कॉलम को आप सम, एवरेज, मैक्स, मिन ये सब कर सकते हो। यदि आपका कोई कॉलम ऐसा है जो इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, आपको बेस में जाकर के उसको नंबर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश सीट आएगा और वो रिफ्रेश जो न्यू डेटा होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, तो कुछ चार्ट्स कुछ ग्राफ्स बनाने हैं। तो मैं प्रेफर कर सकता हूँ कि मैंने क्या बनाया हुआ था पहले, उसी को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मैं एज, मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा एज, ये ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में आएगा। मैं टेबल पे जा करके इसको कार्ड बना सकता हूँ। इसको जब आप क्लिक करोगे, ओके, सो मैं इसको एवरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे सम आ रहा है, इस पे एवरेज पे मैंने क्लिक कर दिया। इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप 2 डेसिमल तक या 1 डेसिमल तक ले लो। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे कहीं पर भी इसको रख दो जिससे ये व्यू हो। अब इसकी साइज की बात करें तो इसका जो भी साइज आपको रखना है इस तरह से यहाँ पे कम या ज्यादा आप कर सकते हो, इसको और छोटा बड़ा कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम इसको ड्रैग कर सकते हो। सेकंड जो यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा था, दैट वाज हाउ मेनी क्रिमिनल केसेस ऑन अ कैंडिडेट, सो टेक केयर एंड फॉर्मेट एज अ कार्ड। सो हमने इसको कार्ड में फॉर्मेट कर दिया। इसका भी साइज आपको लेना है तो आप इसका साइज इंक्रीज कर दो और यहाँ पे इसके सामने से, जिससे आपका व्यू अच्छा लगे देखने में। एंड थर्ड वन, हाउ मेनी कैंडिडेट्स, सो इस केस में आपको नेम लेना पड़ेगा। सो नेम यहाँ पे ड्रैग करो और इसको देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, तो क्या करो डिस्टिंक्ट काउंट, यानी कि एक नाम एक बार ही काउंट हो, उसके लिए आप ये ले लो और यहाँ पे क्लिक में जाकर के कर दो कार्ड। तो इस तरह से आपका ये कार्ड इस तरह से दिख जाएगा यहाँ पे। सो इसको भी आप रिसाइज कर लो और यहाँ पे दिखा दो। देखो यहाँ पे जैसे मैं अपना वो डैशबोर्ड दिखाऊं जो मैंने पहले बनाया था, यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसर ऐड किया हुआ था। जैसे मैंने क्या किया था, विनर का लिया होता 0 और 1 करके था, यहाँ पे मैंने किया। अब यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे कर दिया डू नॉट समराइज। अब जैसे मैं डू नॉट समराइज पे क्लिक करूंगा, मतलब ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप इस स्लाइसर को यहाँ पे सजा के रख सकते हैं। ये क्या करेगा कि आपका स्लाइसर कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल भी बोल सकते हो। एंड दूसरा क्या था, स्टेट का था। सो सेम एज इट इज स्टेट आप यहाँ पे लो, हमने देखा सारे स्टेट आ गए, यहाँ पे स्लाइसर दिख रहा है। अब क्या कोई बहुत बड़ा लंबा लिस्ट हो सकता है तो आप इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लेकर के जहां भी मुझे इसको करना है, मैं इस तरह से जब ये हैंड करके आ जाएगा यहाँ पे मैं इसको रख दूंगा, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके, जिसके लिए सबके लिए कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाए। इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ जिससे मुझे स्पेस कम लगे, क्योंकि एक ही पेज होगा। ठीक है, सॉरी, पेज काफी सारे आप इंसर्ट कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज पे काफी सारे इंफॉर्मेशन पास कर दूं अपने यूजर को। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको क्लियर फिल्टर करने को होगा। जब भी इस पे आप सेलेक्ट करोगे, ये सारे जो आइटम्स है उसका नंबर ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। इसके हिसाब से आपको ये फिल्टर हटाने हैं तो ये कर दो, यहाँ से इस पे क्लिक कर दो, सारे फिल्टर वापस आ जाएंगे। देन अब क्या था हमारे पास, कुछ हमने पाई चार्ट बनाया हुआ था कैटेगरी और जेंडर के लिए। अगेन आप लो यहाँ पे कैटेगरी। अब देखो कैटेगरी में जो साइज आपको दिखाना होगा दोबारा आप यहाँ पे ले लो। फर्स्ट जैसे आ रहा है एज इट इज रहने दो, सेकंड वाले को आप क्या कर दो, काउंट कर दो कि कितना एसटी कितना एससी का था। ये देखो यहाँ पे क्लिक चले, यहाँ पे 5 भी दिख रहा है, ये फिल्टर यहाँ से आप क्लियर कर दो। तो जैसे ये फिल्टर यहाँ से क्लियर होगा, ये नंबर इस तरह से आ जाएगा। इतने सारे कैंडिडेट्स थे जिसमें से जनरल इतने बंदे थे, नोटा यहाँ पे था। अब क्या है कि आप इसको डिस्टिंक्ट काउंट नहीं ले सकते हो, क्योंकि नोटा जो था जहां पे उनको वोट मिला ये 245 मतलब आप सीट पे, जैसे 549 सीट्स है, उसमें 245 सीट्स पे उसको वोट मिला है, उसका मैंने डेटा लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। अब इसको मैंने जैसे यहाँ पे सिलेक्ट किया,
अब जैसे मैं सेलेक्ट किया तो ये मुझे ऑप्शन दिख रहा है अदर चार्ट में, और मैं यहाँ पे पाई पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने पाई पे क्लिक किया, ये जो डैशबोर्ड मतलब डेटा था वो पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया। ये लेवल इधर आ रहा है, तो उसके लिए आप लेआउट में जाओ, लीजेंड जहाँ पे ऊपर रखना है नीचे रखना है, जहां भी रखना है आप रख सकते हो। कोई टाइटल रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज नहीं रखो। जो भी आपको लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे ले लो। अब मुझे क्या था, सेम चीज बनाना है किसके लिए, जेंडर के लिए। तो आप इसी को पेस्ट करो बगल में, और यहाँ पे जो कॉन्ट दिख रहा है जेंडर, वहां पे जेंडर डाल दो, कलर में जेंडर डाल दो, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जेंडर डाल दिया हमने, अगेन यहाँ पर भी जेंडर डाल दिया। ये इस तरह से आ गया, पर मैं इस जेंडर को क्या करूंगा, काउंट करूंगा, ब्लैंक नहीं लूंगा, और अगेन यहाँ पे पाई चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। सो जिससे मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा कि कितना। एंड लेआउट में जाकर के आप लीजेंड को ऊपर लेके चले जाओ, टाइटल नन कर दो। इस तरह से ये आपका यहाँ पे बन गया। इसको जिस तरह से आपको दिखाना है आप दिखा सकते हो। ओके, अब ये मेरा कैटेगरी वाइज हो गया, ये मेरा जेंडर वाइज हो गया। अब मैं क्या दिखा रहा था कि विनर बाय पार्टी, कितने कौन सी पार्टी ने जीता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पार्टी को सबसे पहले लेना है। हमने यहाँ पे ले लिया। देन इनके लिए विनिंग था, तो मैंने विनिंग 1 और 0 मैंने बताया था कि वहां पे लिखा होता है। सो जहां पर भी 1 होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। सो कहाँ पे विनर ये रहा, यहाँ पे मैंने कर दिया। और इसको देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। इट मीन्स जो भी सम है यहाँ पे, जैसे 300 बीजेपी के 300 सीट्स है तो उस तरह से दिख रहा है। और इसको मैं क्या करूंगा, कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। कॉलम चार्ट भी ले सकते हो, पाई चार्ट भी ले सकते हो। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, सॉरी ड्रैग करके इसको इंक्रीज कर दो। अब क्या, ये पार्टी वाइज सॉर्टेड है, तो मुझे क्या करना है, विनर वाइज सॉर्ट करना है। और यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करना है, मैं डिसेंडिंग, तो सबसे बड़ा जो पार्टी है उसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। बाकी मुझे देखना है तो मैं इस स्क्रॉल डाउन को आगे बढ़ाता जाऊंगा तो मुझे सारा दिखेगा। तो वापस आ जाऊंगा तो यहाँ पे दिखे, मैं बीजेपी पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो पूरा मेरा डैशबोर्ड जो है एज पर बीजेपी के हिसाब से, मेरा SC ST कितना था, मेल फीमेल का क्या रेशियो था, कितने एवरेज एज था, क्या क्रिमिनल केसेस थे, कितने कैंडिडेट्स थे उसके, मतलब सब कुछ मुझे उसका दिखेगा। मैं सिर्फ विनिंग का देखूं तो ये देखो, और मैं किस पे क्लिक करना था, मेरा विनर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है उस पर मैं जैसे क्या किस पे, एक मिनट, मैं डिसेंडिंग ले रहा था विनर के हिसाब से। तो यहाँ पे अच्छा 0 में कुछ नहीं आएगा ना, 1 करना पड़ेगा। और ये मैं उस पर 1 पे क्लिक कर देता हूँ तो ये 300, यहाँ पर भी आपको 300 दिखेगा। यहाँ पे आप जाओ तो देखो दो चीज दिख रहा है, जेंडर मेल दिख रहा है, काउंट ऑफ जेंडर 463 है, बट हाईलाइटेड कितना था, 260 था। मतलब जो टोटल है 463 है, बट आउट ऑफ 463 मैं कितना दिखा हाईलाइट कर रहा हूँ, 260 को ही हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये ग्राफ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसको आप छोटा बड़ा कुछ भी आप जो चाहे अपने हिसाब से उसको कर सकते हो और आगे देख सकते हो। देन मैं और क्या देख रहा था, स्टेट वाइज मैं देख रहा था कि कौन सी पार्टी को कितना सीट मिला है। तो यहाँ पे क्लिक करिए, स्टेट आप ले लो यहाँ पे, और किसको कितना सीट मिला है तो विनिंग के हिसाब से, विनर के हिसाब से पता चल जाएगा। ये आ गया, और इसको आप किसमें, मैप में कन्वर्ट कर दो तो ठीक है, मैप आ जाएगा। आपको मैप को उस हिसाब से सजा लो कि जिससे आपको सब कुछ उस हिसाब से दिखे। तो ये आ गया। इसमें मुझे क्या करना था, पार्टी को भी इसमें वो देना था कि कौन सी पार्टी ने कितना सीट लिया हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, विनर को हटा के यहाँ पे पार्टी डाल देता हूँ, जिससे मुझे पार्टी वाइज वो दिख जाए कि किसको कितना मिला, कि जिसका जितना हिस्सा होगा उस हिसाब से दिख जाएगा। ओके, यूपी, ओके, तो मैं इसको कौन पार्टी को मैं लेके चला जाता हूँ, एक मिनट मैं लेके चला जाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है इसमें स्टेट लिया है, विनर लिया हुआ है, और पार्टी को कलर में लिया हुआ है कि कौन सी पार्टी को तो कितना मिला, कलर इंडिकेशन मिल जाए। और मैंने यहाँ पे साइज में विनर लिया हुआ है, सो मैं विनर को यहाँ पे साइज में डाल देता हूँ। तो जिस पार्टी को जितना मिला होगा उसके हिसाब से उसका आइकन बनेगा। जैसे बीजेपी मध्य प्रदेश में 28 है, ये कौन सा यूपी में 60 है, तो उस हिसाब से बन रहा है। इसको आप चाहो तो थोड़ा छोटा बड़ा उस हिसाब से कर सकते हो, जिससे आपका ये व्यू दिखे। देन एक आपका था कि जो विनर हुआ है, मतलब जो पार्टी इलेक्शन जीती है, मतलब कैंडिडेट इलेक्शन जीता है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है। वेरी गुड भाई साहब, ये बहुत जरूरी है। सो मैंने यहाँ पे एजुकेशन ले लिया, ड्रैग कर दिया, और विनर अगेन कि जिसने जितना जीता ये यहाँ पे आ गया। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ बार चार्ट। सो जस्ट क्लिक हियर, ये बार चार्ट बन गया। इसको भी हम थोड़ा सजा सकते हैं। तो मुझे फिल्टर का व्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा।
और ये नीचे आप जाओगे देखोगे तो ये आपको नीचे दिखेगा। फिल्टर एरिया भी ले लो 1 मिनट के लिए। ये यहाँ पे आ गया तो छोटा कर दो फिल्टर वाले एरिया को, कि जो मतलब रहेगा भी और हमें उस तरह का कोई परेशानी भी नहीं होगा। तो ये आपका 10th पास आ गया। अभी मैंने किस पे क्लिक किया हुआ है, इस पे क्लिक किया, दोबारा क्लिक कर दो। ये अब पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्या था नहीं था, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ये आपका मैप हो गया। ये आपका जो है ये एजुकेशन वाइज दिख गया कि कौन सा कितना है। तो मैं यदि 5th क्लास का देखना चाहूँ कि कौन सी पार्टी का ये 5th क्लास के बंदे हैं, तो बीजेपी में कितने हाईलाइटेड, 2 है। यहाँ पे कितने, आईएनसी में भी हाईलाइटेड देखने 1 है। एंड बीजेडी में कितने हैं, 11 तो विनर है। टोटल इनकी काउंट कितना है विनर का, 4 है। मतलब जो 4 यहाँ पे 5th क्लास पास है, सिर्फ 5वीं क्लास पास बंदे हम लोगों का, या जितने भी उनके एरिया में मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में लोग हैं उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा ये कंट्री के लिए। मेरे हिसाब से मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए किसी भी लीडर के लिए, कि आप इस लेवल की, जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है कि आप इतनी पढ़ाई की हो तभी आप पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ सकते हो और पर्टिकुलर एग्जाम फेस कर सकते हो, तभी आप किसी नौकरी एलिजिबल हो। एज इट इज एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी भी पोस्ट के लिए एक लिमिट मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो, देन ओनली यू कैन बी पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, वार्ड मुखिया, एनीथिंग। इफ यू आर नॉट एलिजिबल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, यू कैन नॉट रिप्रेजेंट। देखो, जब तक वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको संविधान के बारे में पता नहीं चलेगा, वो अपने राइट्स अधिकार खुद के बारे में उसको नहीं पता होगा, और पब्लिक जो जनता है उनको क्या हक अधिकार वो दिला सकता है। दिस इज माई थॉट। एंड ये होना चाहिए। एंड होगा नहीं होगा मैं उससे डिस्कशन नहीं कर सकता, बट मेरा डैशबोर्ड ये कंप्लीट हो चुका है। ये डेटा को मैंने एनालिसिस कर लिया, मैंने पहले बता दिया था इसका क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसमें उनका टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटी सब कुछ आप दिखा सकते हो। एंड आप उसको भी एनालाइज कर सकते हो, बट मैं इस पेज, इस वीडियो में इसको एनालाइज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, कुछ नया डेटा होगा, उसको हम एनालाइज करेंगे और आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट्स करके बताना। और हमारा एक सेंटेंस है, किस्मत की लकीरों को अपने हाथों से खींचते हैं। चलो C4C के साथ आज कुछ अच्छा सीखते हैं। दोस्तों, आपके पास कुछ इससे बेटर लाइंस हैं C4C के लिए, जैसे आप बड़े अच्छे लगते हैं जब आप C4C देखते हैं, तो इस तरह का आप कमेंट्स करके हमारा मोटिवेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पेज से चैनल का लिंक शेयर करें अपने कलीग तक, अपने दोस्तों तक, अपने ऑफिस के जो दोस्त हैं उनके तक, जिससे एक सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे और हमारा चैनल भी ग्रो करे। मैं यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ, बाय।